वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इशू ऑफ डिवेंचर्स का जो चैप्टर है इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशन में आएगा उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि डिवेंचर्स होता क्या है, डिवेंचर्स जो इशू होता है उसका जर्नल इंट्रेस्ट क्या होता है, तमाम तरह का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ। सबसे पहले समझिए कि आपका क्या है, एक कंपनी है। मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगा। एक कंपनी मान लेते हैं जिसका नाम क्या है, सिन्हा लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है आपका, सिन्हा लिमिटेड। ठीक है जी। अब सिन्हा लिमिटेड जो कंपनी है इसको फंड्स का रिक्वायरमेंट पड़ा, इसके पास क्या चाहिए, इसको पैसा चाहिए। ठीक है, तो सिन्हा लिमिटेड पैसा कहाँ से व्यवस्था कर सकता है, या तो किसी बैंक से जाके लोन ले सकता है। मान लेते हैं कि आपका क्या है, एक बैंक है, एक क्या है आपका बैंक है। बैंक के पास जाके जो आपका सिन्हा लिमिटेड कंपनी है वो क्या कर सकता है, लोन ले सकता है जी। तो लोन लेगा तो आपका पास सिन्हा लिमिटेड के पास फंड क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, आ जाएगा। या क्या कर सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, बहुत सारा फाइनेंशियल आपका इंस्टीट्यूशन होता है जिसका काम होता है कि आपका लोन वगैरह कंपनी को देना, प्रोवाइड करवाना। तो जो आपका सिन्हा लिमिटेड है बैंक से क्या कर सकता है, लोन ले सकता है और फंड का व्यवस्था कर सकता है। या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान, जिसका काम होता है कि कंपनी को लोन प्रोवाइड करना। जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है और भी बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो आपका कंपनी को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो कोई बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से जाके जो सिन्हा लिमिटेड है लोन ले सकता है, फंड का व्यवस्था हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके लोन ले सकता है। मान लेते हैं कि आपका सिन्हा लिमिटेड क्या किया है कि आपका शेयर्स इशू किया है। क्या शेयर इशू किया है आपका, शेयर्स। और शेयर्स किसको इशू करेगा आपका, पब्लिक को। शेयर्स किसको इशू करेगा आपका, पब्लिक। ये कौन है आपका, पब्लिक है। पब्लिक को क्या किया कि आपका कंपनी का, सिन्हा लिमिटेड कंपनी का ये सबको क्या इशू किया है, शेयर्स। क्या इशू किया है, शेयर्स। और शेयर्स दो प्रकार का होता है, इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकता है कंपनी और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपका कंपनी क्या करता है, शेयर्स इशू करके पब्लिक से क्या करता है, फंड रेज कर लेता है, पैसा ले सकता है। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, कोई कॉमर्शियल बैंक से जाके लोन ले ले, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके लोन ले ले, या पब्लिक को क्या करे, अपना कंपनी का जो शेयर्स है, चाहे इक्विटी शेयर्स रहे चाहे प्रेफरेंस शेयर्स रहे, उसको इशू करके पैसा वगैरह का व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और कंपनी के पास ऑप्शन होता है पैसा को व्यवस्था करने का, फंड को अरेज करने का। वो क्या इशू करेगा, तो सिन्हा लिमिटेड क्या इशू करेगा, डिवेंचर्स। सिन्हा लिमिटेड क्या इशू करेगा आपका, डिवेंचर्स। और डिवेंचर्स किसको इशू करेगा, पब्लिक को। डिवेंचर्स किसको इशू करेगा आपका, पब्लिक को। तो हम मान लेते हैं ना, हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका पब्लिक है। ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, पब्लिक है जी। ये कौन है आपका, पब्लिक है। ये आपका पब्लिक है। ठीक है, तो अब क्या किया कि सिन्हा लिमिटेड बोल रहा है कि ठीक है हम बैंक से लोन ले सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लेके पैसा का व्यवस्था कर सकता है, या जो आपका पब्लिक है उसको अपना कंपनी का शेयर्स वगैरह इशू करके भी पैसा का व्यवस्था कर सकते हैं। कंपनी के पास एक और तरीका है, कंपनी क्या करेगा, अपना कंपनी का क्या इशू करेगा, डिवेंचर्स। क्या इशू करेगा, डिवेंचर्स को इशू करके, क्या इशू करके आपका, डिवेंचर्स को इशू करके पब्लिक से क्या कर सकता है, पैसा का व्यवस्था कर सकता है, कैश वगैरह इसके पास आ सकता है। ठीक है, तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये डिवेंचर्स है क्या। देखिए, अगर डिवेंचर्स को हिंदी में बोला जाए तो डिवेंचर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋण पत्र। डिवेंचर्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण पत्र। ठीक है जी, डिवेंचर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋण पत्र। ऋण मतलब क्या होता है आपका, कर्ज। ऋण मतलब क्या होता है आपका, कर्ज। और पत्र मतलब क्या होता है आपका, डॉक्यूमेंट। पत्र मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। तो कहने का मतलब है कि आपका, देखिए बोलता क्या है, वैसा डॉक्यूमेंट और पेपर, वैसा डॉक्यूमेंट, पेपर या सर्टिफिकेट
कंपनी इशू करती है किसको? पब्लिक को। कंपनी इशू करती है किसको? पब्लिक को। क्या लेने के लिए? पैसा। क्या लेने के लिए? लोन। तो इसी डॉक्यूमेंट्स पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवेंचर्स। क्या बोलते हैं? डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स और पेपर होता है। ये इशू करता है कंपनी कब? जब आपका पब्लिक से क्या लेता है? लोन, एज ए सर्टिफिकेट के तौर पे या एज ए एविडेंस के तौर पे। उसी डॉक्यूमेंट्स पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवेंचर्स। ऋण पत्र मतलब कर्ज लेने का जो पत्र होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऋण पत्र। आई होप बातों को समझ रहे होंगे। अब ये जो आपका डिवेंचर्स होता है, ऋण पत्र होता है, इसमें लिखा रहता है कि कितना का कर्ज है, कितना का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि कर्ज लेंगे कंपनी कर्ज लेगा तो कंपनी क्या करेगा? पब्लिक को क्या देगा? इंटरेस्ट। कंपनी कर्ज लेगा तो पब्लिक को क्या देगा? इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और कितना समय के बाद कंपनी क्या करेगा? पब्लिक से जो कर्ज लिया है उसका रिपेमेंट करेगा, यानी रिडम्पशन करेगा। ठीक है, तो ये आपका डिवेंचर्स एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स और पेपर होता है जिसमें आपका कितना कर्ज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना समय के बाद कंपनी पब्लिक को क्या करेगा? जो कर्ज दिया उसको लौटाएगा, और तमाम तरह का टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ रहता है। उसी डॉक्यूमेंट्स पेपर या सर्टिफिकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवेंचर्स। क्या बोलते हैं? डिवेंचर्स। आई होप बातों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने क्या छोटा सा अच्छा सा मीनिंग लिखने का कोशिश किया है। मीनिंग ऑफ डिवेंचर तो लिखा क्या? देखिए, बोलता है डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट। डिवेंचर क्या है आपका? एक आपका क्या होता है? डॉक्यूमेंट और पेपर होता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा होगा पहले जो है ना आपका डॉक्यूमेंट पेपर का, डिवेंचर्स का देखिए फॉर्मेट आपको क्या करेगा? डिस्प्ले कर रहा होगा इधर आपका राइट साइड में। पहले क्या था? इसी तरह का डिवेंचर्स होता था। अभी क्या है, अगर आप डिवेंचर्स लेंगे किसी कंपनी का, शेयर्स लेंगे, तो होता है कि आपको ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अब सब क्या चलता है? आपका ऑनलाइन वगैरह चलता है। ठीक है, आप ऑनलाइन जैसे आप कहीं कर्ज लेते हैं उसका आपको स्टेटमेंट्स निकालना है तो सब ऑनलाइन निकालते हैं ना। अब ऑनलाइन सब आपका हो चुका है ITA जाने के बाद। तो डिवेंचर्स क्या होता है? डिवेंचर्स क्या होता है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स और पेपर होता है। और बोलता है और क्या होता है? सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी एक्नॉलेजिंग अ डेट एंड कंटेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द फिक्स डेट। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो डिवेंचर्स है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट पेपर होता है जिसमें एक्नॉलेजिंग होता है कर्ज का, एक कंपनी कितना कर्ज लिया है, कितना समय के बाद आपका कर्ज का भुगतान कर देगा, रिपेमेंट कर देगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और इंटरेस्ट का पेमेंट किन किन डेट को किया जाएगा। तमाम तरह का इसमें बातों का उल्लेख रहता है। तो जिस डॉक्यूमेंट्स पेपर में रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवेंचर्स, ऋण पत्र। आइए बातों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है? तो यहाँ पे जो कंपनी जो है अपना डिवेंचर्स इशू किया है तो कंपनी अपने बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगा उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना होता है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ चुके हैं, इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इशू ऑफ डिवेंचर्स आपको एकदम इजी लगेगा। बस इशू ऑफ शेयर्स में जहाँ जहाँ जर्नल एंट्रीज में मैंने शेयर्स लिखा है वहाँ पे आपको क्या लिख देना है? डिवेंचर्स। क्या लिख देना है? डिवेंचर्स। मतलब शेयर्स की जगह डिवेंचर्स वर्ड आप जर्नल एंट्रीज में यूज कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एकदम सिंपल होता है। इशू ऑफ शेयर्स की जगह मतलब शेयर्स की जगह जहाँ जहाँ जर्नल एंट्रीज में शेयर्स लिखा गया है वहाँ पे आपको क्या लिख देना है? डिवेंचर्स, और बस बन जाएगा। इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स का वीडियोस नहीं देखा है तो आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कंपनी अकाउंट्स। क्या मिलेगा? कंपनी अकाउंट्स में सारा थ्योरी है, जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे होता है। और एक और आपका प्लेलिस्ट मिलेगा इशू ऑफ आपका शेयर्स, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी से रिलेटेड डॉक्टर SK सिंह का जो बुक है SBPD पब्लिकेशन, उससे मैंने सारा क्वेश्चंस क्या किया? सॉल्व किया है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे? देख लेंगे। तो अगर आप इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपका क्या हो जाएगा? इशू ऑफ डिवेंचर्स आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्ले लिस्ट अवेलेबल है इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का, वो जाके क्या करेंगे? देख लेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कंपनी क्या करता है? डिवेंचर्स इशू करता है। कंपनी क्या करता है? आपका डिवेंचर्स इशू करता है किसको? पब्लिक को। और पब्लिक से फिर क्या ले लेता है कंपनी? पैसा। क्या ले लेता है? पैसा। और एक तरह से कैश क्या, एक तरह से कंपनी के लिए क्या है? कर्ज है। क्या है? कर्ज। ये बातों को आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे लिखा रहेगा 5% डिवेंचर्स। क्या लिखा रहेगा? 5% डिवेंचर्स लिखा रहेगा, या मान लेते हैं 6% डिवेंचर्स लिखा रहेगा,
ये आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन रह सकता है, या 10% डिवेंचर्स रहेगा। इस तरह से आपका डिवेंचर्स के पहले आपका कुछ परसेंटेज का जिक्र करेगा। डिवेंचर्स के पहले कुछ परसेंटेज का क्या करेगा, जिक्र करेगा। ये डिवेंचर्स के पहले जो परसेंटेज का जिक्र करता है ना, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या बताता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या बताता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझे, एमसीक्यू में भी आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि डिवेंचर्स के पहले जो रेट लिखा रहता है 5%, 6%, 10%, 8%, 7%, जो भी, वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अगर डिवेंचर्स ये लिया तो 5% रेट से आपका क्या करेगा, कंपनी डिवेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट का, ब्याज का भुगतान करेगा। 6% है तो 6% के रेट से करेगा कंपनी, 10% है तो 10%। तो डिवेंचर्स के पहले जो 5, 6, 10% लिखा रहेगा, ये किस इसको इंडिकेट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। और जब आप जर्नल पास कीजिएगा तो ये 5%, 6%, 10% जो भी परसेंट दिया रहेगा उसको साथ में लेके जर्नल इंटरेस्ट पास किया जाएगा। एक मैं और बताता हूं, एक आपका प्रेफरेंस शेयर्स होता है, मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स है ना, लिखा रहेगा 6%, क्या लिखा रहेगा, 6% प्रेफरेंस शेयर्स है ना, 6% प्रेफरेंस शेयर्स। तो 6% प्रेफरेंस शेयर्स के पहले अगर आपका परसेंटेज का जिक्र करेगा, ये बताता है रेट ऑफ डिविडेंड। ये क्या बताता है, रेट ऑफ डिविडेंड। क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि आपका होता क्या है कि शेयर्स पे कंपनी क्या देता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड, लाभांश, जो प्रॉफिट का पार्ट होता है। लेकिन डिवेंचर क्या, कर्जा है ना कंपनी के लिए, तो कर्जा पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल इंटरेस्ट कैसे कैसे करेंगे, जर्नल इंटरेस्ट करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या, सब बताऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका जर्नल इंट्रीज है उसको क्या करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। एकदम क्या है, आपका सिंपल है। बस मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर आप इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाके पढ़ लेंगे, तो इशू ऑफ डिवेंचर आपको कुछ भी, आपको उतना ज़्यादा परेशानी करने वाला नहीं है। तो देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या पढ़ना है आपको, जर्नल इंट्रीज। क्या पढ़ना है, जर्नल इंट्रीज। इसको भी मिटा देते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, जर्नल इंट्रीज। तो जर्नल इंट्रीज कैसे पढ़ेंगे, अभी मैं सब क्या करूँगा, अभी आपको बताने का कोशिश करूँगा कि जर्नल इंट्रीज कैसे किया जाता है। चलिए जी, ये तो बोर्ड मीटर गया। अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्या बताऊंगा, जर्नल इंट्रीज। देखिए, जैसे इशू ऑफ शेयर्स में होता है ना कि कंपनी अपना क्या करता है, शेयर्स इशू करता है, राइट। और जो शेयर्स होल्डर्स है, जो पब्लिक है, उससे एक बार में पैसा ले सकता है, लमसम अमाउंट। क्या ले सकता है, लमसम अमाउंट। तो जब लमसम अमाउंट का केस रहेगा, मतलब शेयर्स इशू किया और एक बार में क्या किया, कंपनी पैसा लिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी डिवेंचर्स इशू करेगा और एक बार में क्या करेगा, पैसा ले लेगा। लमसम अमाउंट आपका एक बार में रिसीव करेगा। ऐसा नहीं कि आपका एप्लीकेशन पे दीजिए, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, नहीं, एक बार में जब लेगा तो एक बार में लेगा तो उसमें क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। क्या करते थे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, लमसम मतलब एक बार में लेगा तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू लिखेंगे, वहाँ पर लिखते थे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ना, यहाँ पे डिवेंचर। और मान लेते हैं 5% हम लेके चलते हैं, डिवेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, 5%। तो 5% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, क्या हो गया, 5% क्या हो गया आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पर क्या करेंगे, डाल देंगे। अब दूसरा क्या करते थे, वहाँ पर लिखते थे क्या, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हम लोग शेयर्स की जगह बस क्या कर दे रहे हैं, डिवेंचर्स। शेयर्स की जगह क्या कर देना, डिवेंचर। तो 5% डिवेंचर्स, 5% डिवेंचर्स एप्लीकेशन, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिख देंगे हम लोग,
5% डिवेंचर अकाउंट, वहाँ पे शेयर कैपिटल तो यहाँ पे डिवेंचर्स। ठीक है जी, ये किसका एंट्री हुआ आपका, एक बार में कंपनी क्या करेगा, एक बार में कंपनी क्या करेगा, डिवेंचर्स का पैसा लेगा तो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% मान के चलते, क्वेश्चन में लगा 6% 7%, वही आप लिखिएगा। तो टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद हो जाएगा 5% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। ये एक बार मिलेगा तो लमसम अमाउंट रिसीव करेगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि कंपनी क्या कर सकता है, एप्लीकेशन पे मांगे, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे मांगे, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे मांगे, कुछ पैसा सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मांगे। तो सिंपल सा वही सब एंट्री होता है। देखिए मैं करके बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब एप्लीकेशन पे पैसा लेते थे तो क्या एंट्री करते थे, शेयर्स वाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन। बस आपको शेयर्स की जगह कौन सा वर्ड यूज कर देना है, डिवेंचर्स। शेयर्स की जगह कौन सा वर्ड यूज कर देना है, आपका डिवेंचर्स वर्ड यूज कर देना है और आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन है इसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पर क्या करते थे, आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो 5% डिवेंचर्स एप्लीकेशन, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे, 5% डिवेंचर्स अकाउंट। जो अमाउंट रहेगा लिखते चले जाएंगे, जो अमाउंट रहेगा लिखते चले जाएंगे। क्या लिखा, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। अब उसी तरीका से थर्ड वाला क्या होगा, अलॉटमेंट मनी का, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या हो जाएगा, 5% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, क्या हो जाएगा, 5% डिवेंचर्स, 5% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा मेरा, 5% डिवेंचर अकाउंट। बस आपको शेयर्स की जगह कौन सा वर्ड यूज कर देना है, डिवेंचर्स, और बस सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या सेम है, इशू ऑफ शेयर्स वाला ही है। तो 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट। और फोर्थ में क्या हो जाएगा मेरा, ये पैसा रिसीव करने का तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, 5% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसी तरीका से अगर बात कर लिया जाए फर्स्ट कॉल का, आई होप यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फर्स्ट कॉल का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5% डिवेंचर, चलिए एक ही साथ कर देते हैं, 5% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 5% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 5% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अगर एक एंट्री और करें, मुझे लगता है यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगर ये पैसा रिसीव करने का होगा 6 नंबर में, तो क्या होगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, 5% डिवेंचर्स, 5% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी, तो इस तरह से बस आपको जहां जहां शेयर्स था वहां क्या लिख देना, डिवेंचर्स। तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने का, तो 5% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। फिर उसके बाद है अलॉटमेंट मनी ड्यू का, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू का, तो 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट। अलॉटमेंट मनी रिसीव का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। फिर आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ कर दिए हैं ड्यू का, तो 5% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट। और जब पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कहने का मतलब है जहां जहां
जहाँ जहाँ मैंने शेयर्स लिखा है आपको वहाँ वहाँ क्या लिख देना है, डिवेंचर्स। क्या लिख देना है, डिवेंचर्स। बस जहाँ जहाँ शेयर्स लिखा वहाँ वहाँ क्या लिख देना है, डिवेंचर्स, और आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और सेम कंडीशन होता है, जैसे जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं तो 3 रेट पे करते हैं। पहला होता है आपका एट पार, पहला क्या होता है आपका एट पार पे इशू कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा फिर किस पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे, किस पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे। और तीसरा किस पे कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पे। किस पे, एट डिस्काउंट पे, ठीक है। एट पार किससे कहते हैं, जब 10 रुपये वाला डिबेंचर्स 10 रुपया में इशू किया जाए। जब कंपनी 10 रुपये वाला डिबेंचर्स 10 रुपया में इशू करे तो क्या कहलाएगा, एट पार। जब आपका कंपनी मान लेते 10 रुपया वाला फेस वैल्यू है 11, 12, 13, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू को बढ़ा के इशू करे तो एट प्रीमियम, और घटा के इशू करे तो एट डिस्काउंट। 10 वाला मान लेते 9, 8, 7 में इशू करे तो एट डिस्काउंट। तो सेम एंट्री होगा। एट पार वाला जैसे शेयर्स में करते थे, प्रीमियम वाला, डिस्काउंट वाला सेम होगा। आपका प्रीमियम और डिस्काउंट किसके साथ होगा, अलॉटमेंट के साथ। तो वहाँ पे प्रीमियम का एक खाता खोलेंगे, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और डिस्काउंट में एक नया खाता खोलेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो बस ये सब पहले ही वाला हम लोग जैसे करते थे उस तरह से करेंगे। तो एट प्रीमियम का केस होगा, एट पार का, एट डिस्काउंट का। फिर आपका वही होगा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अर्लियर। फिर होगा आपका डिवेंचर्स, आपका जो है डिवेंचर्स इशू फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश का होगा। तो सेम आपका एंट्रीज होगा। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि जहाँ जहाँ मैंने शेयर्स लिखा है वहाँ वहाँ आपको क्या लिख देना है, डिवेंचर्स, और सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको क्या करूँगा, नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस बना दूंगा। इससे आपका और भी कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बस एक बार फिर से बोल देता हूँ, इशू ऑफ शेयर्स का प्लेलिस्ट नहीं देखा, देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ शेयर्स लिखा गया है वहाँ वहाँ आपको डिवेंचर्स लिख देना है। बस बाकी सारा चीज़ क्या है, बिल्कुल सेम होता है। तो आज का वीडियो हिंट करूँगा, नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, जिससे आपका और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज का वीडियो हिंट करते हैं। थैंक यू।